हमारी रोटेशनल वेलोसिटी, और हमने इंस्टेंटेनियस सेंटर भी इसीलिए लिया था कि हम यहाँ पे इसको कंसिडर करें कि ये जो लीनियर वेलोसिटी है वो एक रोटेशनल वेलोसिटी में कंसिडर की जा सके। तो अब ये रिलेशन है, इस रिलेशन से हमें क्या क्या पॉइंट्स हैं वो फाइंड आउट हुए या क्या हमारे लिए ये यूजफुल रहेगा। तो वो 2 पॉइंट हमें यहाँ पे मिलते हैं। फर्स्ट, इफ VA इज नॉन इन मैग्नीट्यूड, जैसे हमें पता था कि हमने VA को कंसिडर किया था कि वो मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में दोनों में नॉन है। तो VA इज नॉन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड VB इन डायरेक्शन। तो VB का हमें सिर्फ क्या पता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। देन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B velocity of point B laying on the same link may be determined in magnitude and direction। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 आ गया कि हमारे पास अगर VA है जो कि नॉन है, और VA किस में नॉन है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। तो VA इज नॉन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन and VB in direction only, then velocity of point B lying on the same link may be determined in magnitude and direction। तो वहाँ पे जो पॉइंट B है उसे हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब हमारे पास पॉइंट 2, जो कि हमारे पास जो पॉइंट नंबर 2 है कि हम इससे और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज the magnitude of velocities of the points on a rigid link of the points on a rigid link is inversely proportional। to the distances from the points to the instantaneous center, from the points to the instantaneous center and is perpendicular to the line and is perpendicular
to the line joining the point to the instantaneous center. तो ये दो फाइंडिंग्स थी जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं. Then the properties of instantaneous center are, first, a rigid link rotates instantaneously relative to another link at the instantaneous center for the configuration of the mechanism considered. Point number 2, the two rigid links have no linear velocity to each other at the instantaneous center. हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर इन ए मैकेनिज्म अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम एक मैकेनिज्म कंसीडर कर सकते हैं. मैकेनिज्म हमारी यहाँ पे 4 बार की है जिसमें 4 लिंक हैं. ग्राउंड लिंक आपका ग्राउंडेड है, दैट मीन्स फिक्स्ड है. इसके ऊपर आपके 4 जॉइंट्स के थ्रू चारों लिंक कनेक्टेड हैं. लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 एंड लिंक 4. तो देयर आर नंबर ऑफ लिंक्स 4. इसके लिए अगर हम इंस्टेंटेनियस सेंटर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो उसका हमारा जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है n इक्वल्स, n क्या है हमारा, नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर, एंड स्मॉल n इज नंबर ऑफ लिंक्स. तो स्मॉल n इंटू n-1/2. तो अगर हम इस मैकेनिज्म के लिए n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे कितने मिलेगी, 4-1/2. तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 12/2 इक्वल्स 6. That is 6 instantaneous center will be available in this mechanism. तो टाइप आपने देख लिए कि अगर हम टाइप कंसिडर करते हैं तो कितने टाइप के हुए, 3 टाइप के इंस्टेंटेनियस सेंटर हमें मिले. फर्स्ट फिक्स्ड, सेकंड परमानेंट एंड थर्ड नेदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट. अगर हम फिक्स्ड और परमानेंट को कंसिडर करते हैं तो ये दोनों सेंटर हमारे कहलाते हैं प्राइमरी इंस्टेंटेनियस सेंटर, एंड द थर्ड वन इज नेदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट इज नॉन एज सेकेंडरी इंस्टेंटेनियस सेंटर.
तो इन्हीं सब के बारे में हमें टाइप्स के बारे में पढ़ना था, स्टडी करनी थी, और यहाँ पे हम इनके टाइप्स हैं वो कंप्लीट हो